FIR हुई है, उसको पकड़ता क्यों नहीं? SHO 279-337G की FIR है। नासिर खान इंचार्ज चौकी गाजी सस्पेंडेड फ्रॉम सर्विस। उन्हें आख्या तुहानू गां खिलाने या पैसे लैके देने, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्हें उतों मिल के वापसी आ गए। इंचार्ज चौकी सस्पेंड कर दें उसको फौरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। मैं कुर्बान मेरी जान इमरान खान क्राइम कॉर्नर में क्राइम सीन में हाज़िर है। ये आपके इससे पहले 2-3 प्रोग्राम देख चुके हैं। चमक दी धुप है, हाँ जी प्रोग्राम है चमक दी धुप। अच्छा ठंडे कीजिए गर्म पाइए में। अच्छा जी वो क्या है वो आपको तो बता दिया। अब जो सस्पेंडेड फ्रॉम सर्विस ये इसके ऊपर हमने बात करनी। इसके भी 2 सब सेक्शन है लेकिन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, छोटी मोटी इंक्वायरी कर आके फर्रुख शाह ने जो किया वो पीछे से उसका आर्डर ही इस वक्त आया था इन्होंने नौकरियों कटो। वो फिर जनाब अली जाएगा लेबर कोर्ट में। इधर मुस्लिम टाउन में है, लाहौर में तो बाकी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं या रीजन लेवल पे होते हैं। वहाँ पे जो जज होता है ना वैसे ही बुद्धूपंथी होता है, बस दिहाड़ी लगाने वाला होता है, रिश्वत दे के आया हुआ होता है या सिफारिश पे आया होता है या उसकी बाजी ने या उसकी निकी ने उनको भर्ती करवाया होता है। तो वहाँ पे जनाब अली जब जाएगा SHO साहब जाएंगे तो जो होता है ना किलो वाला, किलो चावल वाला, किलो आटा जिसमें आता है वो शापर नोटों का भर के लेके जाएगा, हाथ में पकड़ के नहीं कि थैले में डाल के या ब्रीफ केस में डाल के लेके जाएगा या धोती के डब्बे में लेके जाएगा। वो गुज्जरों की दास्तान जब आई थी तो उसमें सुनाया था, मैं फिर बताऊंगा। एक गुज्जर है वो 5-7 लाख रुपये अपने धोती के उसमें डब्बे में बांधता था। ये धोती को जो चढ़ा के तो बांध लेते हैं ना, लॉक सा लगा लेते हैं, उसको डब कहते हैं, उसमें 5-7 लाख रुपया लगाता था। अच्छा जी फिर क्या बात है वहाँ पे जब वो अगर दें थैला भरा हुआ लेके गया, खाली का तो ले गया तो वो भी तो भरा हुआ भी, जब भरा हुआ ले गया तो उसने उसी वक्त तो कहना कि करो ये नोटिस उसको 15 दिन की तरीक डल, यानी 21 दिन की डलती नोट जो लगे 15 दिन के, 15 दिन में आए। 15 दिन में वो उनका बंदा नहीं आया, पुलिस डिपार्टमेंट का हेड क्वार्टर में बैठता है, इनके वकील भी थे उनके सब कुछ भी, तो हेड क्वार्टर से बंदा तफ्तीशी जाएगा, ना गया तो वो जनाब अली उसको सर्विस पे बहाल कर देंगे, ठीक है जी। और अगर चला गया तो उससे जवाब पूछूंगा वो यह कि जवाब ले आंदा, चलो जी सर्विस पे बहाल कर दिया, तारीख अगली बढ़ गई। दूसरा है जी जो छापर भर के नहीं लेके गया तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि लो आओ जी दे दो 21 दिन का आ गया जी नोटिस, वो आया ही नहीं जी, जवाब ही नहीं आया, चलो कतई आखिरी नोटिस दे दो। फिर उससे अगला नहीं आया जी, चलो इसकी तनख्वाह बंद कर दो, हाँ DSP हेड क्वार्टर की तनख्वाह बंद कर दो या SP हेड क्वार्टर की, चलो जो आगे आपकी तनख्वाहों पे गुजारा कर रहे हैं, वो फिर नहीं आया जी। अच्छा जी चलो इनको तामील कराओ पुलिस के ज़रिए, जहाँ पे हेड क्वार्टर है वहीं पे जो उसका मुतल्लिका पुलिस स्टेशन वहाँ भेज दिया जाएगा। जो नोट नहीं लगाता वो पढ़ के उसकी ज़रूरत है कि SP को गिरफ्तार या DSP को कर ले। हमारे जिगर जानते सईद खान साहब, गुलाम जिलानी खान जनरल के भतीजा था सईद खान, वो हेड क्वार्टर में ज़्यादा उसकी लगती थी ड्यूटी, इस वजह से हमें पता। अच्छा जी एक दो तो मैं ही जज के सामने SP बन के पेश हो गया था, तो वो मुझे ही SP समझता था, वो शेव ऊपर का जाने वाला था, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा महंगा हुआ थे। जुंडियाला शेर खान अपना इलाका है तो पता समझ गया था वो। अच्छा जी फिर वो करते कराते हैं किस्सा मुख्तसर है कि 6 महीने बाद 7-8 महीने बाद उसको भी रीस्टेट कर देते हैं, रीस्टेट के उसको नो सर्विस पे बहाल कर देते हैं उसका, और उसको कहते हैं कि इधर केस चलेगा, दोबारा आके मुझे बताओ आपने क्यों निकाला था, अगर आपने साबित कर दिया तो उसको डिसमिस दोबारा हो जाते हैं, दोबारा उस अदालत से भी होते हैं, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी जाके बंदा बहाल हो जाता है। तो फिर कर देते हैं आमतौर पे जज जो है ना बेचारों कहते बड़ा रोल है, 7-8 महीने रोल है, हर महीने 21 दिन के बाद किसकी तरीक आ जाती तो बड़ा रोल है बेचारे नो, तो बहाल आम तौर पे हो जाते हैं। वो पिछले दिनों आपने IG को जो गालियां दे रहा था शाहिद जाट,
वो 20वीं दफ़ा निकाला तो 20वीं दफ़ा बहाल होके वो लेबर कोर्ट में ही जाता है, होके आ जाता है। वो फिर वो ऐसा बदतमीज़ तो जहाँ मर्जी नाका लगा के अपनी दालें लगा के दिहाड़ी लगानी शुरू कर देता है। तो ऐसे भी होते हैं। फिर ये जबर जुबर इनके पास तो रास्ते ही बड़े होते हैं ना, क्या करना होता है। फिर बाज़ ऐसे होते हैं, राना मकबूल मरहूम जो था, अल्लाह पता नहीं उसने कत्ल बहुत किए हुए, मैं क्या उसको दुआ दूँ बददुआ दूँ, बीच में सही भी मारे हुए हैं उसने। तो वो नहीं करता, वो कहता है चल छोड़ो यार सस्पेंड करता ना इन्हू 6 महीने लैन नज़र करके तो फिर लगा दो किसी पास। इनके पास तजर्बाकार एसएचओ भी नहीं होते हैं ना, इनके पास दलेर एसएचओ भी नहीं होते हैं। आपने कहीं सुना होगा वो कोठी पे देख के ही भाग जाता है एसएचओ। तो वो दलेर बंदे फिर चाहिए भी होते, जहाँ दलेर बनेगा तो उसकी फिर लिटी गिटी भी तो होएगी ना। वो कहता गलती तो गुलटी, वो वो भालू कह रहा था गलती नहीं, ये गुलटी है गुलटी। तो इस तरह करके होता है। तो ये सस्पेंड सस्पेंड राइन राउस हो जाता है बहाल। लेकिन अगर उसने दिल में रख लिया, आमतौर पे नहीं रखते, अगर उसने ज़ाती तौर पर रख लिया, दुश्मनियाँ डाल लिया सौ की थोड़ा, फिर वो जिसने उसको नौकरी से निकलवाया उसको रगड़ रहा होता, उसी 6 7 8 महीने में जाके उसके मुतलका उसमें जाके कोई एंटी करप्शन में दरख्वास्त दे, कोई वापडा में दरख्वास्त दे, कोई महकमा नहर में दे, महकमा जंगलात में दे, जिससे मुतलका वो बंदा होता है कारोबार है तो इनकम टैक्स में दे। फिर उसका बिजली का मीटर तोड़ दे, घर का मीटर तोड़ दे, गैस का मीटर तोड़ दे, फिर ये भी बड़ा कुछ होता है। तो फिर उसको तंग करता है। लेकिन मैंने कहा कि आम तौर पे 90% से ज़्यादा लोग वो कहते यार बस वो छੱਡ दो, ऐसे ऐसे किन्ने बंदे हैं ना, हमने नौकरी इधर ही करनी, तो हम क्या इनके साथ दुश्मनियाँ डालते नहीं। 10% जो होता है कहते अच्छा तू मैंने कढ़ा है, तन मैं तोड़ पूरे, जिस तरह इसने मुंह पे हाथ रखा था, मैं जाके AC उतरवाऊँगा तो उतरवा लिया था। फिर ये अब ये क्लोज हुई है सस्पेंडेड वाली दास्तान। अगला फिर क्राइम करने चला देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।